अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। आज जिस शेयर का मैं आपसे ज़िक्र करूंगा वो है हबको। हबको एक पावर सेक्टर की बड़ी कंपनी है। इसका करंट रेट 82 रुपये 16 पैसे, फेस वैल्यू 10 रुपये और इसका टोटल फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट में 75% है। लास्ट 1 ईयर में इसके शेयर की प्राइस सिर्फ 16% बढ़ी है और अगर हम एक अच्छा शेयर कंसीडर करें तो मार्केट में अच्छे शेयर्स की प्राइस तकरीबन 100% बढ़ी है और लास्ट 1 मंथ में इसके शेयर की प्राइस 2 रुपये 15 पैसे बढ़ी है। अब हम इसके लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस का जायज़ा लेते हैं। इसकी EPS देखते हैं और इसकी ग्रोथ देखते हैं। 2017 में इसकी EPS 8 रुपये 29 पैसे, 2018 में इसकी EPS 7 रुपये 15 पैसे, 2019 में इसकी EPS 6 रुपये 70 पैसे, 2020 में इसकी EPS 7 रुपये 84 पैसे और 2021 में 3 क्वार्टर की EPS 11 रुपये 20 पैसे है। अब हम इसका पे आउट का देखते हैं। 2017 में इसने 75% डिविडेंड, 2018 में इसने 76% डिविडेंड और 2019 में इसने 12.1% राइट शेयर जो कि 50 रुपये के हिसाब से दिया और इनको 7 बिलियन रुपीज़ इकट्ठे हुए जो कि इन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए, जिसका समर आज हम देख रहे हैं। 2021 में इनकी 9 मंथ की EPS 11 रुपये 20 पैसे। कंपैरिजन करें अगर लास्ट ईयर का ही कोविड के साथ तो 8 रुपये की अर्निंग थी, उससे पिछले ईयर में देखें तो तकरीबन 6.25 रुपये की अर्निंग थी। तो इसको ओवरऑल जो है एडवांटेज हुआ है क्योंकि ये बिजली सेल करती है तो कोविड का ऐसे इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कोविड के इसके कुछ फ़ायदे हुए हैं वो हम देखते हैं। इसकी EPS आने की वजह देखते हैं और इसके अलावा इसकी फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं। इसको इस साल में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का फ़ायदा हुआ। एक तो ये लोग सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं तो काइबोर रेट नीचे होने की वजह से इन्हें फाइनेंसिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। दूसरा फ़ायदा इनको USD में ये बिजली गवर्नमेंट को देते हैं तो USD का रेट जो है वो ऊपर ही गया है, नीचे बहुत कम आया जिसका इन्हें एडवांटेज हुआ। तीसरा बड़ा इन्हें फ़ायदा जो है इनकी सब्सिडरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। जब इन्होंने राइट शेयर दिए और 7 बिलियन रुपीज़ इकट्ठे किए तो इन्होंने काफ़ी न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया और इसके 2 न्यू प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 2022 जून तक कंप्लीट हो जाने हैं और जिसकी टोटल कैपेसिटी जो है 660 मेगावाट है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट नोवा पावर थर प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये कर रहे हैं और उसकी 330 मेगावाट कैपेसिटी है। 37% काम कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब है 2022 में भी ये एक अच्छी रिटर्न देना शुरू हो जाएगा और 2022 में भी इसके ऊपर जाने की ही चांसेस हैं। इसी तरह दी एनर्जी लिमिटेड के साथ इन्होंने 63% काम कंप्लीट कर लिया है जिसकी भी एक्सपेक्टेशन 22 जून में कंप्लीट होने की है और ये भी 330 मेगावाट का ही प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इनकी कुछ सब्सिडरी जो पहले चल रही थी, हब प्लांट, नौरोवाल प्लांट, लारेब प्लांट और सिंध एग्रो, तमाम सब्सिडरीज़ की तरफ से इन्हें पॉजिटिव रिस्पांस आया और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई जो कि एक अच्छी चीज़ थी। इसके अलावा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इनके पास रिन्यूएबल एनर्जी, अपस्ट्रीम ऑयल, वाटर वेस्ट और इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इन लोगों ने पाइपलाइन में रखे हुए हैं। इनका सिंध गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर वाटर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इनके साथ फाइनलाइज हो जाता है जो कि फ़र्स्ट प्रपोज़ल रिफ्यूज़ हो चुका है। अब ये दूसरा प्रपोज़ल बना रहे हैं और होपफुली ये लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने 2 ऐसे अपने यूनिट्स हैं जो कोल पे शिफ्ट करने जा रहे हैं ये लोग और जो कि के इलेक्ट्रिक को सप्लाई करेंगे। ये इनके फ्यूचर प्लान्स हैं। क्लियर ये पता लगता है कि इस कंपनी का प्लान अच्छा है फ्यूचर के लिए। ये देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छी अपसाइड ग्रोथ फ्यूचर में अगले 2-3 सालों में हम लोग देख सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है। अब हम ज़रा इसकी बात करते हैं कि इसकी EPS 2017 में देखें जो कि सबसे हाई थी और तब इसका रेट देखें जो कि 8 रुपये 29 पैसे थी। उस टाइम इसका रेट 150 और 100 के दरमियान रहा जो कि एक इम्पॉर्टेंट फिगर है और इसकी करंट EPS को कंपेयर करें जो कि 11 रुपये 20 पैसे है। रिमेंबर ये लास्ट 9 मंथ की है,
इसका मतलब है लास्ट क्वार्टर की अगर हम एवरेज EPS भी लगाएं जो कि 3.80 रुपये बनती है, तो मिनिमम भी ये 14+ हिट कर जाएगी इसकी EPS। और अगर 14+ आती है जो कि आज तक इन्होंने पिछले 5 सालों में हासिल नहीं की, तो इस शेयर में कम से कम भी 120 के ब्राइट चांसेस हैं, जिसका मतलब है कि 50% ग्रोथ। और इसको देखा जाए 2017 के कंपैरिजन में, तो जिसका मतलब ये है कि 150+ का मतलब ये है कि 90% प्लस प्राइस रेज। और इसी चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें तो फ्यूचर आउटकम में जिस तरह मैंने बताया कि 660 मेगावाट के इनके 2 प्रोजेक्ट जो 2022 जून में ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो इस केस में अगले 2 सालों में अगर हम देखें तो ये 200+ होने के चांसेस हैं। शेयर के लिए बाय रिकमेंडेशन देते हैं। विद इन 1 और 2 मंथ इवन रिजल्ट सीज़न में ये 120 हिट करता नज़र आएगा। और अगर इसी मोमेंटम को इकट्ठा करें और लास्ट क्वार्टर की EPS अच्छी आए जो कि एक्सपेक्टेड है, तो ये 150 तक भी जा सकता है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।